जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं सूबेदार मेजर विनोद वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी एक्स सर्विसमैन विंग, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि दिन प्रतिदिन सेना का डीमोरलाइजेशन किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि पहला जो एक इनका सत्ता में आते ही इन्होंने एक अग्निवीर योजना लाई, उस अग्निवीर योजना लाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि बाकी विकसित देश हैं उनमें ये अग्निवीर जैसी योजनाएं चल रही हैं जहां सेना में काम करना अनिवार्य है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, परंतु बहुत देश डेवलप हो चुके हैं और वहाँ पर जो भी सेना में 5 साल की अपनी सेवा देता है उसके बाद उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको वहाँ पर दोबारा नौकरी दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी अधिक बेरोजगारी है कि लोगों को एक बार भी नौकरी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस हालत में अग्निवीर जैसी योजना भारत में लाना ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इससे सेना का जो स्तर है वो भी गिरता है। दूसरा, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जो हमारा भविष्य है देश का युवा, उनको अगर हम 5 साल के बाद सेना में सेवा लेने के बाद अगर उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और तो समझ लीजिए कि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक ट्रेनिंग पाया हुआ सैनिक, हम जो 20 साल 22 साल नौकरी करके आते हैं एक सर्विसमैन, उनको ही हम रिसेटलमेंट नहीं कर पाते, तो इतने सारे अग्निवीर को हम कैसे रिसेटलमेंट करेंगे? पहली बात। दूसरा, सेना का कहीं ना कहीं पुलिस वर्सेस आर्मी ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। नैरेटिव ये सरकार की ओर से ही मैं कहूँगा कि चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेना का सम्मान सबके लिए सर्वोपरि है और सैनिकों के लिए देश सर्वोपरि है। सैनिक के साथ किसी अन्य संस्था की तुलना करना ये मैं समझता हूँ छलावा है और कहीं ना कहीं हमारे देश को ये कमज़ोर करता है। सैनिक ये एक वो संस्था है जहाँ पर लोग अपने प्राणों का न्यौछावर देश के लिए हंसते हंसते कर देते हैं। क्या ऐसा किसी संस्था के अंदर है? नहीं। ये सिर्फ एक सेना ही है जो कि अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देती है। इसके लिए पीछे उनकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग और उनका मोटिवेशन ये कहीं ना कहीं कार्य करता है और सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। हमेशा जितनी भी सरकारें रही हैं या पहले लोकतंत्र नहीं आया था उससे पहले राजशाही रहा है, उसमें भी सेना को सर्वोपरि रखा गया है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन एक पुलिस का नॉर्मल कांस्टेबल एक हमारे आईपीएस अधिकारी के बराबर रैंक के मेजर साहब को पकड़ के ले जाता है, वो आई कार्ड दिखाता रह जाता है। ये बड़े हंसने योग्य बात है। ऐसा पहले आज से 20 साल पहले नहीं था कहीं। एक सिपाही को भी पकड़ने के लिए पुलिस को, अगर वो सर्विंग है, अगर उसने अपना आई कार्ड दिखा दिया तो उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि उसको गिरफ्तार कर ले। हाँ, सेना के अंदर अलग कोर्ट है, सेना के अंदर आर्मी रूल है, उसके तहत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है सैनिक को। वो डबल संविधान है उसके पास। वो पहले सैनिक है और सेना के अंदर ही रिपोर्ट की जाती है अगर कोई गलत काम करता है। पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि सैनिक है और फिर भी आप उसके साथ बदसलूकी करते हो और उसके बाद सरकार मौन रहती है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। आज तक कम से कम मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से लगातार पुलिस वाले कहीं ना कहीं सेना के ऊपर, सैन्य अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के कृत्य करते आ रहे हैं जिससे कि सैनिकों के स्वाभिमान पर चोट पहुँच रही है। लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही। अभी फिलहाल हाल ही का मामला है अनंतनाग का,
जहाँ पर एक CSP एक ऑपरेशनल यूनिट के जवानों को उनके बीच से उनके व्हीकल को उठा के ले जाता है, थाने में बंद कर देता है। ये कौन सा कानून आ गया? मैं तो समझता हूँ उस सैनिकों को या वहाँ पर जो भी JSU साहब कमांडर रहे होंगे, उनके धैर्य को सलाम करता हूँ कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, सेना अपने घर से जब निकलती है तो उनके पास हथियार और अम्युनिशन सब कुछ होता है, और उनकी ड्यूटी के दौरान उनसे कोई व्हीकल उनकी ले जाए, हथियार छीन के ले जाए, और सरकार कुछ नहीं कहती। एक IPS अधिकारी, जबकि है भी नहीं, हुआ स्टेट उसका बैच का अधिकारी है, और वो कहता है कमांडर को बुलाओ, कमांडर से बात, CO को बुलाओ। उसकी औकात क्या थी जो हमारे एक CO को या हमारे कमांडर साहब को बोलता है कि उसको फ़ोन लगाओ, उसको बुलाओ। हमारी सेना भी चुपचाप देख रही है, सुन रही है, और हमारे रक्षा मंत्री जी भी चुपचाप सुन रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चुपचाप सुन रहे हैं। कोई जवाब नहीं उनके पास। ना ही उन्होंने आज तक मीडिया में आकर कभी बोला है, या ना ही कभी अपने मंत्रिमंडल में या संसद में उन्होंने बोला है कि नहीं, सेना के साथ अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो तो खुद ही, रक्षा मंत्री जी खुद ही पूरे देश को भ्रम में और झूठ में फंसाए हुए हैं। उन्होंने अभी फिलहाल संसद में वक्तव्य दिया है सिंदूर के ऊपर, जिनका उन्होंने खूब राजनीतिकरण किया 1 साल तक, और कि हमारे सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, जबकि हमारे 8 से 10 सैनिक शहीद हुए थे और उनको 1 साल तक छुपा के रखा, और आज बोल रहे हैं कि हमारे 6 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। तो ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? तो मैं यही कहना चाहूँगा भाजपा सरकार को कि आप सैनिकों के साथ इस प्रकार राजनीति ना करें। सैनिकों का सम्मान देश के लिए सर्वोपरि है, और सैनिकों के लिए देश सर्वोपरि है। हाँ, अगर सैनिक कोई गलती करता है तो उसके लिए आर्मी एक्ट बने हुए हैं, आप इन्फॉर्म कीजिए सेना को, सेना उसका बिल्कुल सही तरीके से निर्णय लेती है, और उसके बाद आपके सुपुर्दगी करती है, सिविल कोर्ट के सुपुर्दगी करती है। लेकिन कानून को हाथ में लेना, मैं सोचता हूँ ऐसे अधिकारी जो एक सैनिक को बिना सेना को इन्फॉर्मेशन दिए और उसको गिरफ्तार करते हैं या उस पर कोई दंडनीय कार्रवाई करते हैं, उन्हें तुरंत ही सेवा से तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए उनको। और नहीं तो अगर इस प्रकार का विद्रोह चलता रहा तो सेना भी, जैसा अनंतनाग में उन्होंने अपना हाथ उठाया है, तो सेना भी अपना कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेगी और कार्रवाई करेगी। और जब सेना कार्रवाई करती है तो दर्द सबको होगा। फिर सेना से कोई अपेक्षा रखना आपके लिए बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि सरकार होश में आए और अपनी जवाबदेही तय करे। जो इंस्टीट्यूट बने हैं, जिनका जो कार्य है, उनको स्वतंत्र रूप से करने दें। अगर उनको आप स्वतंत्र रूप से नहीं करने देंगे, आप उनके अंदर दखलंदाजी करेंगे, बेसिक जो उनका मसौदा है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी मर्जी से, तो कहीं ना कहीं वो जो संस्थान है वो डिसबैलेंस होगा, और जिसके परिणाम देश के लिए घातक होंगे। जय हिंद, जय भारत।